महापौर पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। श्री आदित्यनाथ को सेवा समिति के संरक्षक राजेश सिंह मानव ने की कड़ी आलोचना। श्री आदित्यनाथ को सेवा समिति के संरक्षक एवं समाज सेवी राजेश सिंह मानव ने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने कहा कि आज धर्मनगरी अयोध्या में सत्ता के मद में चूर कुछ नेता भाजपा की मूल भावना और मर्यादा को कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश सिंह मानव ने कहा कि कांग्रेस और बसपा से आए कुछ नेता भाजपा में आकर सत्ता और पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका आचरण न केवल धर्म विरोधी है बल्कि संविधान और पार्टी की मूल नीति के विपरीत भी। ऐसे लोग पार्टी के भीतर से कमजोर करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या नगर निगम के महापौर एवं महंत गिरीश पति त्रिपाठी के आवास पर आमजन हित से जुड़ी एक मांग मंदिर परिसर में हैंडपंप और सोलर लाइट की स्थापना को लेकर पहुंचे थे, किंतु वहां उनके साथ अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया गया। मानव ने कहा कि जैसे ही महापौर ने मेरा नाम देखा वे भड़क उठे और बोले, तुम ही हो राजेश सिंह जो नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हो। अगर प्रमाण है तो दो अफवाह मत फैलाओ। उन्होंने बताया कि उन्होंने महापौर को नगर निगम में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से संबंधित दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना नहीं बल्कि नगर निगम के कुछ अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त गुरु प्रसाद पांडे, जेई अनुज जायसवाल, जेई शशिकला चौधरी, सफाई निरीक्षक विजेंद्र वर्मा आदि द्वारा भ्रष्टाचार और स्थानांतरण नीति की धज्जियां उड़ाने की पोल खोलना है। मानव ने कहा कि जब उन्होंने ये तथ्य रखे तो महापौर का रवैया और भी कठोर हो गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि शिकायतें जारी रही तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इस पर मानव ने जवाब दिया, काम मत कीजिए, लेकिन हम अन्याय और भ्रष्टाचार को कभी सहन नहीं करेंगे। भावुक होते उन्होंने कहा कि जिस प्रभु श्री राम ने अपनी प्रजा और धर्म की रक्षा हेतु अपने व्यक्तिगत सुख का त्याग किया, उसी अयोध्या में आज जनता का प्रतिनिधि अपनी ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक है। जनता से आह्वान है कि राजेश सिंह मानव ने अयोध्या की जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबे ऐसे जनप्रतिनिधियों को खुलकर विरोध करें। उन्होंने कहा, चुप्पी अन्याय को बढ़ाती है। अयोध्या की जनता राम भक्त है, वो कभी भी अन्याय के आगे झुकने वाली नहीं। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए अयोध्या से देवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो माननीय महापौर जी ने कहा कि आपने कैसे लिख दिया। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी का शासनादेश है। देखिए ये देखिए जो है ये 2024-25 में आदेश हुआ है कि पूर्व के सारे आदेशों को निरस्त करते हुए ये जो है ये पत्रांक संख्या है और इसके अंतर्गत अब जो है इस तारीख से लेके जो है 24-25 की जो है 11/6/24 से ये आदेश लागू होगा। 11/6/24 से ये आदेश लागू हुआ कि 3 साल के से अधिक कोई भी अधिकारी किसी एक नगर निगम में नहीं रहेगा या कहीं भी तैनाती किसी भी एक जिले में नहीं रहेगा। तो उसी के आलोक में हमने यह बात जो है लिखा शासन को, तो महापौर जी को चिढ़ हो गई, खौरा गए वो एकदम हमारे ऊपर। बताइए उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो शासनादेश के अंतर्गत बात कह रहे हैं। निगम में कुछ भ्रष्ट अधिकारी जो है वो लंबे समय से तैनात है और उनके संबंध में हमने लिखा पढ़ी किया। तो हमको कुछ जैसे हम सामाजिक कार्य से ही कोई या किसी दूसरे के कार्य के ही लिए किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं। हमारा अपना कोई काम लेके हम किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते भी नहीं और आज तक महापौर जी के यहाँ हम कभी गए भी नहीं, उनके परिसर में हम कभी नहीं गए। तो परसों 3 तारीख को हम जो है एक हैंडपम्प और सोलर लाइट के लिए जो है एक मंदिर में लगाने के लिए निवेदन करने गए थे पत्र लेकर। तो 1 बजे तक रहे हम वहाँ, वो नहीं मिले। कल फिर हम जो है एक सत्यप्रकाश मिश्रा जी हैं, संगीत के आचार्य हैं, उनको साथ लेकर गए। उसके पहले हम उनके ही गुरु परंपरा के एक शिष्य हैं, उनको लेकर गए थे सुरेंद्र कुमार पांडे जी को। तो 3 तारीख को तो जब हम गए तो उन्होंने हमारा पत्र देखते ही वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जो है आप नगर निगम के खिलाफ
पत्र लिखते हैं। हमने कहा आप नगर निगम के खिलाफ नहीं लिख रहे हैं, हमने जो है भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ लिखा है और जिनकी तैनाती गलत तरीके से हुई है, जो शासनादेश के विपरीत है। 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, जबकि शासनादेश है कि 3 साल से अधिक कोई भी अधिकारी जो है एक ही नगर निगम में नहीं रह सकता। माननीय योगी जी का एक शासनादेश है तो 23-24 में उसी के अनुपालन में हमने पत्र लिखा। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह के बात करोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। हमने कहा काम मत करिए। तो उन्होंने सत्यप्रकाश मिश्रा और वहाँ बैठे थे लोग अपने लोगों से के तरफ घूम के कहा कि इनको कहाँ से ले आए हो। तो हमने कहा पागल खाने से लाए हैं जो है। उसके बाद जो है हमने कहा आप नहीं जानते हैं, हम जो है नगर पालिका के कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो माता जी जो कही जाती हैं तथा कथित है ना गुरु माता, वो भड़क पड़ी, वो कहीं कि आप जो है इसी तरीके लूटते खाते रहे होंगे तो करते रहे होंगे। तो हमने कहा कि ये शुक्ला जी बैठे हैं, ये निर्माण विभाग में हैं, ये आपके यहाँ डाक देखते हैं और इनसे पूछ लीजिए कि 13 साल का जो है जीपीएफ नहीं जमा था। हमने न्यायालय में मुकदमा करके उस समय कर्मचारियों का वेतन जो है वो जीपीएफ जमा करवाया और वेतन जो है वो खजांची जो सूदखोरों से सूची ले लेता था और वहीं काउंटर पे जिस कर्मचारी के वेतन से जितनी सूदखोर को पैसा चाहिए होता था वो काट लेता था और अंगूठा दस्तखत करवा लेता था। तो हमने उस तत्कालीन जो है आयुक्त कहा, पत्र लेकर गए, उनसे मांग किया कि सरकार हम कर्मचारियों का जो है वेतन किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कर दिया जाए और ये नियम के अनुसार है, कृपया कम से कम हमारी एक मांग तो आप पूरी ही कर दीजिए। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए उन्होंने डाक पर लिखा, उस पत्र पर लिखा कि 10 दिन के अंदर खाता खोलकर लौती डाक से अवगत करावें, जिससे मजबूरी चलते विजय गुप्ता के समय में खाता कर्मचारियों का वो बैंक में खुला और उससे सूद वहाँ से उन्होंने 1% 2% ब्याज पे पैसा लेके 20% 30% जो सूदखोरों से मुक्ति पाई जो है उन्होंने। हमने कहा शुक्ला जी हैं, इनसे पूछ लीजिए और काम करना हो तो करिए और ना करना हो ना करिए। समझ गए नहीं समझ गए? तो वो गुरु माता बनी घूम रही हैं। बताओ कोई रहा होगा महापुरुष? अब हींग की डिबिया में से हींग खत्म हो गई, अब हींग की बस वही डिबिया बची है। और ये लोग माता जी जो है सिंदूर नहीं लगाती, वो महिलाओं को क्या संस्कार देंगी? वो महिलाओं को वो मंत्र देते हैं लोग। तो आपको क्या ये लोग जो है विरक्तों से, हम तो गृहस्थों से निवेदन करेंगे कि वो विरक्तों से जो है वो मंत्र लिया करें और इन आज कलयुग में इन गृहस्थों के बस का नहीं है कि ये जो है हमारा उद्धार कर सकेंगे। और अगर जो लोग लिए हम उनसे पुनः भी निवेदन करेंगे कि वो किसी जाके विरक्त महात्मा को चुने और उनसे मंत्र लें। ये जो है ये सब धंधा चला रखे हैं और हम इनको चुनौती करते हैं। ये जो गुरु माता ये जो है गुरुजी बने घूम रहे हैं, इनको मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती करता हूँ। और इस संबंध में एक मुकदमा भी यहाँ कायम है जो विजय गुप्ता के समय से चल रहा था। हमने उसको ढीला छोड़ दिया था, इसलिए ढीला छोड़ दिया था कि जनता लोग कहेंगे कि साहब जो है ये अब गए गुजरे को क्यों ये जो है वो कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको ढीला छोड़ दिया था। लेकिन अब जब ये बात आई कि इतना आज संपत्ति जो है